Hello students, welcome to online portal of quality coaching. Today I am going to teach you chapters 3rd of class 6 NCERT. In this chapter we will learn about fibers, fabrics and the different process through which we can obtain fabric. So let's start the new chapter fiber to fabric. In this chapter first of all we will learn about the fibers. What are fibers? The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो बच्चों जो आप लोग धागा देखते हो ना, वही धागा क्या है? आपका फाइबर है. अगर स्वेटर की बात करेंगे तो जो ऊन का गोला होता है, वूल का गोला, वो क्या होता है? वो अलग अलग कलर के होते हैं, उनको मिला के स्वेटर तैयार किया जाता है. कभी एक कलर का स्वेटर, कभी मल्टी कलर स्वेटर्स. वैसे ही मल्टी कलर जो धागे होते हैं, ये सारा आपका फाइबर्स है, जिसको थिन स्ट्रैंड्स बोलते हैं. पतले पतले धागे होते हैं जो. और फैब्रिक्स क्या है? फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. तो फैब्रिक्स जो है आपका जो फाइनल जो गुड तैयार होता है, जैसे स्वेटर जब तैयार हुआ तो वो आपका फैब्रिक आएगा. शर्ट का कपड़ा तैयार हुआ तो वो आपका फैब्रिक है. तो यही आपका फैब्रिक है जो धागों को जोड़ जोड़ के फैब्रिक तैयार किया जाता है. तो फैब्रिक जो है किससे बना होता है? वो फैब्रिक बना होता है यार्न. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स. फैब्रिक्स किससे बना हुआ है बच्चों? यार्न से बना हुआ है. आप यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो, ये आपका फाइनल जो है फैब्रिक तैयार हो गया है, जो कि किससे मिलके बना हुआ है? धागों से बन के बना है. और इधर ये साइड में आप देख रहे हो, ये जो है साड़ी के कपड़े हैं जो कि सिल्क का है. तो ये भी जो है पतले पतले धागों से मिला के ही एक फैब्रिक तैयार होता है. तो ये जो पतले पतले धागे होते हैं उन्हीं को यार्न्स बोलते हैं. तो सबसे पहले कोई भी चीज क्या होती है? वो फाइबर होती है, जो कि धागे छोटे छोटे पतले पतले धागे होते हैं, उससे मिला के जो है हमारा फैब्रिक तैयार होता है. तो हमारा इनिशियल स्टेज है फाइबर्स और हमारा फाइनल स्टेज क्या होगा बच्चों? फैब्रिक. और उसी फैब्रिक के तैयार होने के बाद ही उसको हम लोग एक शेप देते हैं. जैसे फ्रॉक बनाना है, साड़ी बनाना है, पैंट शर्ट बनाना है, वो लास्ट में उसका जो है फिनिश गुड बनाया जाता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर. Students, kindly note down all the points which is coming on your screen. It will help in making your notes. So please note down all the points very carefully and also learn all the points related to fiber to fabric. Classification of fibers. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. तो नेचुरल फाइबर्स क्या होता है बच्चों? जो हमें प्लांट से मिले और एनिमल से मिले. तो प्लांट से मिलने वाले नेचुरल फाइबर्स होते हैं कॉटन, जूट. और एनिमल से जो मिलता है बच्चों वो होता है सिल्क, जो कि आपको किससे मिलता है? एक इंसेक्ट से मिलता है जिसका नाम है सिल्क वॉर्म. वूल आप जैसे कि जानते हो कि वो हमें शिप से मिलता है. तो कुछ नेचुरल फाइबर्स जो है हमें प्लांट से मिल रहे हैं और कुछ नेचुरल फाइबर्स हमें एनिमल्स से मिल रहे हैं. कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. तो कॉटन और जूट किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों? जो कि हमें मिल रहा है किससे? प्लांट से मिल रहा है. तो ये वैसे फाइबर्स हैं जो हमें ऑब्टेन हो रहा है प्लांट से. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. एंड वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. और वूल और सिल्क जो है वो किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है. इसलिए इसको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं नेचर से मिलता है, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स हमारे नेचर के पार्ट हैं. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. तो वूल जो है बच्चों यानी कि ऊन जिसको बोलते हैं, वो हमें शीप की जो रोवे होते हैं उससे मिलता है. और कहीं ना कहीं जो बकरी होती है, गोट होता है, उससे भी हमें वूल मिलता है. इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स. और रैबिट्स के जो हेयर्स होते हैं, देखते होगे आप सुंदर सुंदर जैकेट जो बनते हैं एकदम जो सॉफ्ट वाले होते हैं, याक के, कैमल्स के हेयर्स का भी यूज करके हमारे जो है वुलन कपड़े तैयार किए जाते हैं. तो ये है हमारे नेचुरल फाइबर्स. और हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि मैनमेड फाइबर्स भी होते हैं बच्चों. सिल्क फाइबर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वर्म. जैसा कि अभी मैंने बताया था कि
सिल्क फाइबर्स हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म में एक कुकून पाया जाता है। कुकून क्या होता है? जो लार्वा ऑफ द इंसेक्ट होता है, उसको वो जो है सिल्क फाइबर जो है उसी से हमें मिलता है, इसलिए ये नेचुरल फाइबर्स हैं। फाइबर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्रॉम सब्सटेंसेज विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल। कुछ फाइबर्स ऐसे भी हैं बच्चों जो हम लोग बनाते तो हैं लेकिन वो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते, इसीलिए इनको क्या बोला गया है? सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि मैनमेड फाइबर्स भी कहलाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये सब की कॉस्ट जो है कम होती है क्योंकि ये मैनमेड है। इसमें जो है लिमिटेशन नहीं है इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग लगातार की जा सकती है। लेकिन कॉटन में देखा जाए तो उसके प्लांट्स को लगाना, फिर उसमें से कॉटन को पिक करना, कॉटन बॉल से फिर कॉम्बिंग के प्रोसेस करके कॉटन को निकालते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं उसमें। इसीलिए आप देखोगे कि कॉटन के कपड़े जो है वो महंगे होते हैं इन कंपैरिजन टू पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। और यहीं अपन सिल्क वॉर्म की बात करें तो सिल्क की भी जो है उत्पाद जो है कम होती है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी बहुत कम होती है क्योंकि ये कम अमाउंट में हमें मिलता है और इसलिए सिल्क का जो बच्चों कॉस्ट होता है वो भी बहुत हाई होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सम प्लांट फाइबर्स। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट फाइबर्स है जो कि कॉटन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज ग्रोन इन द फील्ड। ये कहाँ पे ग्रो होता है बच्चों? फील्ड में ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। और कॉटन प्लांट्स वहीं पे ज्यादा ग्रोन होते हैं जिसमें सॉइल जो है ब्लैक होनी चाहिए और वहाँ का क्लाइमेट भी कैसा होना चाहिए बच्चों? वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग जैसा कि पढ़ रहे हो कि कॉटन प्लांट्स को ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ क्लाइमेट और सॉइल इज यूज टू ग्रो कॉटन प्लांट्स। तो आप लोग आंसर कर सकते हो कि कॉटन प्लांट्स में जो है ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट की नीड होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स। कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं बच्चों उन्हें बोलते हैं कॉटन बॉल्स और उनका जो साइज होता है वो होता है लेमन के इक्वल। तो ये जो कॉटन बॉल्स का साइज होता है वो कहीं ना कहीं नींबू के साइज का होता है बच्चों। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जब ये मैच्योर होते हैं, जब ये फ्रूट जो है मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, तो जब ये बॉल्स कॉटन बॉल्स बर्स्ट होते हैं यानी कि खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो इनमें जो सीड्स होती है बच्चों वो कवर्ड होती है किससे? कॉटन फाइबर से कवर्ड होती है और उसको अब जब वो ओपन हो गई है तो हम लोग देख सकते हैं। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। अब इन्हीं बॉल से जो है कॉटन को हाथ से निकाला जाता है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों कि इनमें से जो है फाइबर सेपरेट किया जाता है सीड से। वो प्रोसेस होता है कॉम्बिंग प्रोसेस, जिसको कि गिनिंग भी बोलते हैं। तो कॉम्बिंग का प्रोसेस यानी जैसे कंघी करते हो ना, वैसे कॉटन में भी कंघी कर करके बीज को अलग कर दिया जाता है और फाइन कॉटन को अलग किया जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग ऑफ द कॉटन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉटन प्लांट्स कैसे दिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे कॉटन प्लांट्स की इमेज आ रही है। देखो ये कॉटन प्लांट्स है और ये उसकी साइड में जो इमेज है वो है कॉटन बॉल्स। यही है फ्रूट कॉटन प्लांट्स का। नेक्स्ट बच्चों है जूट, जो कि आपका है प्लांट फाइबर्स। जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट फाइबर्स बच्चों कहाँ से मिलता है आपको? जूट प्लांट से मिलता है, उसके स्टेम से मिलता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। और ये कब कल्टिवेट किया जाता है? रेनी सीजन में। जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो जूट कहाँ पे ग्रो होता है बच्चों? वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। तो जूट फाइबर्स जो है बच्चों
अगर उसके बारे में पूछा जाए, क्वेश्चन किया जाए कि ये कब कल्टीवेट किया जाता है, इसके मेनली ग्रोन एरियाज कौन से हैं, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से पढ़ना और इसको नोट डाउन भी करते जाना कि जूट जो है रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है और इट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. The jute plant is normally harvested when is at flowering stage. तो जूट प्लांट जो है कब हार्वेस्ट किया जाता है बच्चों? जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज में हो, यानी कि फ्लावर जो है निकलने वाली स्टेज आ जाती है, उसी समय इसका हार्वेस्टिंग किया जाता है. द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. तो इसमें जो है बच्चों, जो स्टेम सड़ गई है उसी से जूट निकाला जाता है. यहाँ पे एक आप वर्ड देख रहे होगे, रॉट. रॉट का मतलब होता है सड़ना. तो जब इस जूट प्लांट्स की स्टेम जो है रॉट हो जाती है, यानी कि सड़ जाती हैं, उसके बाद ही फाइबर्स को जो है सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैंड. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. तो इससे फैब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले इन फाइबर्स को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा बच्चों? यार्न्स में, यानी कि धागों में कन्वर्ट किया जाएगा. उसके बाद जाके कहीं ना कहीं हमें फिनिश गुड्स मिलेगा. तो यहाँ पे बच्चों स्क्रीन में आपके इमेज आ रही है, एक ये बना है क्या, जूट प्लांट है आपका, और इससे जो मटेरियल तैयार होता है यानी कि ये जूट बैग है. तो प्लांट के फाइबर्स जो है कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं, इनकी कॉस्ट भी हाई होती है और ये आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन जो मैन मेड फाइबर्स हैं वो उसकी कॉस्ट लो है, लेकिन वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं. अब प्लास्टिक आप यूज करोगे नहीं. नायलॉन के कपड़े जो है इजीली फायर को कैच कर लेते हैं. कॉटन के कपड़े को देखोगे कि उससे जो है आग बुझाने में भी मदद मिलती है. इसीलिए कहा जाता है कि आप कॉटन के कपड़े जो है किचन में यूज कीजिए. तो ये था बच्चों, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, और फाइबर्स क्या होता है, फैब्रिक्स क्या होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स को भी हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया और प्लांट के फाइबर्स हम लोग इसमें कवर किए जो कि कॉटन है और जूट है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे. सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.